अलिकांते पहुंचा हूँ। मैंने पाल्मा से फ़्लाइट ली थी, तो हुसैन के जाने के बाद मैं एक ही नाइट रहा वहाँ पे, और मैंने कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास किया तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। और थकने के बाद मैंने हॉस्टल में सही नींद पूरी की, और हाँ, डिनर बहुत अच्छा डिनर किया। तो उसके बाद अपनी पैकिंग शेकिंग करके मैं निकला, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट है जर्मनी की वापसी की, वो पाल्मा जो आइलैंड है वहाँ से अलिकांते, एक दूसरा यहाँ पे स्पेन का बड़ा फेमस शहर है, वहाँ की फ़्लाइट थी। तो अभी मैं अलिकांते में मैंने लैंड किया, और मैं ये एयरपोर्ट में हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा बाहर घूमूं फिरूं, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो होगी वो अलिकांते से मिलान की तरफ होगी, क्योंकि मैंने चीप फ़्लाइट करवाई थी, सो इट्स कनेक्टिंग फ़्लाइट। तो मैंने 2 फ़्लाइट्स चेंज करनी है। तो अभी तो मैं अलिकांते पहुंच गया हूं। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि आपको शहर भी घूमने को मिलता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेरा 8 घंटे का ओवरलैप है, 40 मिनट की फ़्लाइट थी, तो मैं थका नहीं हूँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि शहर जाके अलिकांते का विज़िट करूँ, आराम से खाना शाना खाऊँ, फिर वापस आके अपनी मिलान की फ़्लाइट लूँगा। और मेरी मिलान की जो फ़्लाइट है वो आई थिंक अराउंड 8 बजे है होगी शाम के। अभी इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 1 बजे, तो मेरे पास तकरीबन 5-6 घंटे हैं, तो मैं आराम से घूम फिर के वापस आ सकता हूँ। तो मैं अभी जाऊँगा अलिकांते, फिर आप लोगों को अलिकांते का थोड़ा सा मैं विज़िट करवाऊँगा, जो उनके फेमस व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाऊँगा, फिर वापस आके फिर अपनी फ़्लाइट लूँगा, एंड देन आई विल हेड बैक टू मिलान। और फिर मिलान से मेरी फ़्लाइट है डायरेक्ट जर्मनी। तो अगर आपने अलिकांते के बारे में थोड़ा सा देखना है तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, एंड देन सी यू देयर इन द सिटी। हाय गाइस, तो मैं अभी अलिकांते एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने बस पकड़ी, और मैं डायरेक्ट अलिकांते शहर आया। तो शहर में तो बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, कुछ ख़ास था भी नहीं, और बीच में मैं रुक नहीं सका, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बहुत फेमस और हिस्टोरिकल फोर्ट है तो मैंने सोचा इसका विज़िट कर लूँ। तो ये बेसिकली बना हुआ है एक छोटे से माउंटेन और हिल टाइप के ऊपर। तो काफ़ी एग्जॉस्टिंग थी वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र था। तो मैं फाइनली पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं आई एम एट द टॉप ऑफ दिस फोर्ट। तो पीछे मेरे बिल्कुल समंदर है, और समंदर के इस साइड पे देखें तो आप अलिकांते पूरा शहर नज़र आएगा आपको। नीचे ये सारी आबादी है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। तो काफ़ी आपको एफ़र्ट लगानी पड़ती है, क्योंकि बहुत वो रास्ता जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टीप है, तो आपको फिर चढ़ना पड़ता है। अगर आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे वो शटल सर्विस भी है, तो शटल सर्विस के थ्रू भी आप टॉप तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मैंने चाहा कि मेरे पास वैसे भी 5-6 घंटे थे, तो आधा घंटा 40 मिनट लगते हैं नीचे से ऊपर चढ़ते हुए, तो मैं आराम से म्यूज़िक सुनता हुआ और आराम से मैं ऊपर पहुँचा हूँ। तो आज मौसम थोड़ा सा रेनी है, लेकिन अभी ठीक हुआ है, अभी बारिश नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं। तो नीचे काफ़ी बारिश थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे रुक नहीं सका, और मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट ऊपर आता हूँ। तो ये आप पीछे देखें समंदर का नज़ारा, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पिक्चर्स खींच रहे हैं और क्या इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आई थिंक मैं यहाँ पे रुकूँगा कोई 1.5 घंटा या 2 घंटे में इस पूरे फोर्ट को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फोर्ट है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा दूँ शहर की। वो अलिकांते शहर भी बिल्कुल समंदर के सामने ही है, जो कि इस फोर्ट के बैक साइड पे होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उस साइड पे भी जाके आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊं सिटी का। और बावजूद इसके कि बारिश हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ही प्यारा है। गर्मी है थोड़ी सी, तो इस वजह से मैंने अपना जो अपर था वो भी उतार दिया है। तो हाँ, अभी मेरे पास मेरे ख़्याल से 3-4 घंटे और हैं तो एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं सोचूंगा कि इस पूरे फोर्ट को कैसे एक्सप्लोर करूं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस एयरपोर्ट की जानिब जाऊंगा, जहां से मेरी फ़्लाइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने यहां से मिलान जाना है, तो फिर मिलान से फिर जर्मनी मेरी फ़्लाइट है। तो अभी तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं आराम से यहाँ पे रेस्ट करूँगा, और फिर आराम से मैं एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा। तो मैं सिटी साइड पे जाके फिर आपको दोबारा वो वाला व्यू भी दिखाऊँगा। तब तक आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ आपको देखने को मिली। तो यहाँ से बस इतना ही। थैंक यू, सी यू एट द अदर साइड ऑफ द फोर्ट। हाय व्यूवर्स अगेन, देखिए मैं दूसरी साइड पे आया हूँ फोर्ट के,
और मौसम अभी थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गया है, बारिश हो रही है, इसलिए आपको पीछे कम नज़र आएगा। तो बेसिकली ये बैक साइड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रंट साइड का व्यू दिखाया था जहाँ पे समंदर है। तो ये बिल्कुल बैक साइड फोर्ट के पूरा शहर अलीकांते आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे यहाँ पे एक स्टेडियम भी है छोटा सा, और ये काफ़ी मतलब क्या कहते हैं आबादी है शहर में, मतलब घर बने हुए हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस शहर की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो कंजेस्टेड सा जो इलाका लग रहा है उससे मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी आबादी है अलीकांते की। और पीछे थोड़े से माउंटेन्स भी हैं जो आपको अभी शायद वीडियो में नज़र ना आए क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। तो या सो दिस इज़ अलीकांते सिटी। एंड उस तरफ भी फैला हुआ है ये शहर, सिर्फ एक तरफ नहीं है। ये फोर्ट के बिल्कुल चारों तरफ ये फोर्ट शहर बना हुआ है, और आगे इसका बिल्कुल समंदर है। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि बस बारिश हो गई, तेज़ होनी शुरू हो गई है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाऊँगा, क्योंकि नीचे जाते हुए आपको वो शेडो वगैरह मिल जाता है जहाँ पे आप बारिश से बच सकें। अभी तो मैं मतलब बिल्कुल ओपन एयर में हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो रहा है बारिश में वीडियो शूट करते हुए। तो मैं अभी चाहूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे जाऊँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। शायद शहर में अगर कोई अच्छा सा स्पॉट हो तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा और फिर एयरपोर्ट पे जाके आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरी मिलान की फ़्लाइट भी है। ये देखें, ये नीचे आपको एक सर्विस नज़र आएगी, छोटे से रिक्शे टाइप है जो कि आपको ऊपर लेके आते हैं डायरेक्ट, अगर आप ख़ुद नहीं चढ़ सकते या आपको सांस का मसला है या ये बिल्कुल समंदर जो कि मैंने पहले दिखाया था, और समंदर के बिल्कुल इस साइड पे पूरा शहर है। ये देखो सामने छोटा सा टीला भी बना हुआ है, और उसके पीछे बैक साइड पे पूरा शहर है। तो काफ़ी खूबसूरत शहर है, यूनिक मैं कहूँगा। तो मैं अभी बस स्लोली मूव करूँगा नीचे की तरफ, बारिश तेज़ हो रही है। अगेन अच्छा, मैं अभी इस वक्त फोर्ट के अंदर आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग्स लगी हुई हैं अंदर। तो मैंने इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देखने की कोशिश भी की कि ये फ़ोर्ट कितना पुराना है। तो इट्स फ्रॉम आई थिंक 10th सेंचुरी लास्ट डेट जो बताई जाती है इस फोर्ट के बनने की। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये समंदर के बिल्कुल सामने बना हुआ है। तो इट वाज अ डिफेंसिव फोर्ट इन द बिगिनिंग, क्योंकि पायरेट्स का अटैक्स ज़्यादा होता था इस शहर के ऊपर। फिर बाद में जो टर्किश एम्पायर है उसका भी थ्रेट था, और यहाँ पे फिर कुछ अरसे तक जो कैलिफ रूल था वो भी रहा इस एरिया में भी। तो यहाँ पे बहुत सारी अरेबिक स्कल्पचर्स आपको मिलेंगी, अरेबिक टेक्स्ट आपको मिलेगा। तो ये आपको हिस्टोरिकल जो वॉर्स हुई हैं और स्पेनिश वॉर्स, उसके हवाले से भी आपको बताता है। तो ओवरऑल लाइक ये जो है वो पूरा डिफेंस के उसके पर्पस से बनाया गया था, जो कि बाद में फिर 12th सेंचुरी फिर 15th सेंचुरी में फिर इसको दूसरी शक्ल, मॉडर्न शक्ल दी गई। ये काफ़ी दफ़ा अटैक्स में डिस्ट्रॉय भी हुआ है, इसको रिनोवेट किया गया है। फिर एट दी एंड जाके 19th सेंचुरी में इसको थोड़ा सा मतलब म्यूज़ियम की शक्ल दी गई। बिफोर इट वाज सोलली फॉर द डिफेंस पर्पस। तो मैं आपको ये पेंटिंग्स दिखाऊंगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ सेंचुरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। ये जो बैक साइड पे है ये 1886 की जो है वो पेंटिंग है इस फोर्ट की, और ये जो है 1709 की है। सो इट वाज लुकिंग लाइक दिस बैक देन। फिर उसके बाद आते हैं हम उससे भी पीछे जाएंगे, 1575 में ये था। तो स्पेनिश एम्पायर ने इसको फिर कब्ज़ा किया और इसको बनाया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके जो वो मोनूमेंट सा भी बना हुआ है। तो फिर उसके बाद ये इनके कब्ज़े में है, और काफ़ी हिस्टोरिकल मुझे बिल्डिंग नज़र आई। आप सोच सकते हैं कि अगर 10th सेंचुरी से ये है तो कितना पुराना होगा। तो मैं फिर बाद में अभी नीचे जाके भी आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दूंगा, और फिर नीचे बीच साइड पे मेरा भी है कि मैं वहाँ जाके बैठूं, क्योंकि मौसम भी अच्छा हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम
सी साइड पे। हेलो व्यूअर्स, अभी मैं पहुंचा हूँ नीचे सिटी अलिकांते। यहाँ पे एल क्लासिको का मैच चल रहा था तो लोग वो मैच देख रहे थे। अभी हाफ़ टाइम अभी हुआ है, 2-1 से रियल मैड्रिड जीत रही है। तो ये इलाका जो है, ये रीजन ज़्यादा कतलोनिया के उस असर रसूख में है। तो यहाँ पे बार्सिलोना की मुझे कोई मतलब बहुत ज़्यादा हैवी सपोर्ट नज़र आई। तो रियल मैड्रिड के बहुत ही कम फैंस हैं इस शहर के अंदर। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जिस बार में मैं था जहाँ पे मैच चल रहा था वहाँ पे ज़्यादातर बारसा के फैंस थे। तो एल क्लासिको का ये मैच था, 2-1 से रियल मैड्रिड जो है वो लीड कर रही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं सिटी के अंदर हूँ इस वक्त। यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा फ्रंट साइड पे करके। ये आप देखें कि मैं इस वक्त स्ट्रीट के अंदर वॉक कर रहा हूँ और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे और बार्स हैं। तो बिल्डिंग्स काफ़ी मुझे यहाँ पे पुरानी नज़र आ रही हैं। देखें, ये भी लाहौर की गलियों की तरह। तो ये बेसिकली आपका इनर सिटी है, तो जिसे अल्स्टड भी कहते हैं जर्मन में। तो ये जो पुराना शहर है वो इलाका है। लेकिन देखें, बावजूद इसके कि तंग गलियाँ हैं और पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उन्हें किस अंदाज में साफ़ रखा है। तो यहाँ पे जो सफाई का निज़ाम है वो बहुत ही आला है। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ टुवर्ड्स द बीच। तो मैं बीच पे जाके थोड़ा टाइम गुजारूंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी 2 घंटे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि बीच की तरफ जाके वहाँ पे थोड़ा सा सुकून करूँ, फिर उसके बाद मैं बस पकड़ के डायरेक्ट एयरपोर्ट जाऊँगा, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। तो अभी मैं सिटी के अंदर थोड़ा घूम के देखता हूँ यहाँ पे और क्या। यहाँ पे काफ़ी रश है, काफ़ी लोग यहाँ पे बार्स में बैठे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे भी। ये सारा स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स बार है। तो लोग बैठ के फ़ुटबॉल देखते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इस वक्त, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। तो अलिकांते इज़ लाइक अ टूरिस्ट सिटी बेसिकली। तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, जो कि आपको नज़र भी आ रहे हैं। सारे यहाँ पे फ़ुटबॉल देख रहे हैं। तो फ़ुटबॉल का जो क्रेज़ है वो मुझे नज़र आ रहा है इस सिटी के अंदर भी। तो अभी मैं जाऊंगा आगे बीच की तरफ। तो यहाँ पे एक वैसे सिटी एक स्क्वायर टाइप है बना हुआ है, वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। बिल्डिंग्स बहुत ही शानदार हैं, पुरानी है लेकिन बहुत ही आला हैं। मैं आपको फ्लिप करके दिखाता हूँ कैमरा। ये देखें, ये एक स्क्वायर सा बना हुआ है। यहाँ पे शायद कोई चर्च है, तो वो भी आपको नज़र आ रहा होगा सामने। इसके सामने ये बार्स और रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, बैठते हैं, मैचेस वगैरह देखते हैं। तो फिर मैं आपको बीच साइड पे मिलूँगा। हाय व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सी साइड जाना चाहता हूँ, बीच साइड। तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे स्पॉट देखा है। यहाँ से आप पूरा समंदर देख सकते हैं। बेसिकली ये एक ब्रिज सी बनी हुई है, लॉन्ग ब्रिज, जहाँ के ऊपर आप वॉक कर सकते हैं। वॉक करके आप एज तक आ सकते हैं, फिर एज पे आके आप मतलब ये समंदर का खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। ये देखें, मेरे बैकग्राउंड में एक आपको शिप भी नज़र आ रही होगी और नीचे एक बंदा फ़िशिंग कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं। तो अलिकांते जनरली बहुत ही मतलब बिज़ी शहर है, बहुत ही खूबसूरत है। सिटी के अंदर भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह मतलब लाइवली है यहाँ पे लोग भी। तो ये पीछे आप देख सकते हैं फोर्ट, जहाँ से मैं अभी आया हूँ। So all the way I walked from that top to here. It took me around like I would say 45 minutes लगे मुझे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो अभी मैं काफ़ी थक भी गया हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। रेस्ट करके मैं बस पकड़ के मैं वापस एयरपोर्ट जाऊँगा। तो फिर मैंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़नी है विद इन 2 आवर्स। तो ये उम्मीद है आपको एलिकांते वाली सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो मैं ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। फिर मैं आपको एयरपोर्ट में जाके लास्ट मैसेज दूँगा। तो एलिकांते का जो टूर था वो यहाँ पे अपने अख्ताम को पहुँचता है। अभी मैं यहाँ से थोड़ा वेट करके फिर बस पकड़ के मैं निकलूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे टूरिस्ट भी काफ़ी आए हुए हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छा है, विंडी है थोड़ा सा, लेकिन इतना ठंडा नहीं है कि आप सर्दी में इंजॉय ना कर सकें। सो इट्स परफेक्ट वेदर। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ थोड़ा सा बैठ के थोड़ी सी हवा को महसूस करके फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। सो उम्मीद है आप लोगों ने ये इंजॉय किया होगा। तो सो दैट्स इट। मिलते हैं फिर दोबारा एयरपोर्ट पे। फिर मैं वहाँ से मिलान जाके शायद आपको बताऊँगा कि मिलान अगर मैं गया तो, क्योंकि जो एयरपोर्ट है मिलान का वो शहर से थोड़ा दूर है,
इट डिपेंड्स। मिलान जो एयरपोर्ट है उसमें मेरा 10 घंटे का ओवरलैप है, तो देखते हैं कि अगर 10 घंटे में मैं जा सकता हूँ वापस, क्योंकि वो नाइट का है तो संडे नाइट में तो सारी चीज़ें ऑफ होती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बस एयरपोर्ट पे ही बैठ के आराम करूँगा और थोड़ा रेस्ट करके मैं जर्मनी जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। सो आई एम एग्जॉस्टेड अ बिट, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर उम्मीद है आप लोगों से दोबारा मिलेंगे मिलान में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ जब भी मैं कोई व्लॉग अपलोड करूँ। हाय व्यूवर्स अगेन, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ और मुझे रास्ते में ये बाज़ार नज़र आया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं छोटी छोटी, जहाँ पे आपको हर तरह का आइटम मिल सकता है, सोवेनियर्स वगैरह, अच्छा जैकेट्स, बहुत ही चीप प्राइसेस पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ख़रीद नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है लगेज में, तो जिसकी वजह से मैं नहीं ख़रीद सकता। यहाँ पे आपको लेडीज़ पर्स वगैरह आइटम्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा सोवेनियर लिया है अपनी मेमोरी के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना लाइवली यहाँ पे है। ये जूतों का एक स्टॉल नज़र आएगा आप लोगों को, तो जूते भी यहाँ पे मिलेंगे और बहुत सारे सोवेनियर्स हैं यहाँ पे। सोवेनियर्स की बेतहाशा यहाँ पे वो है, बरमार कह सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे भी एक शॉप है खूबसूरत सी। बेसिकली ये बाज़ार बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह पे है, बिल्कुल सामने ही समंदर के। और यहाँ पे लोग आके फिर शॉपिंग करते हैं, थोड़ी सी अपने लिए सोवेनियर्स वगैरह लेते हैं। तो अब मेरा बस स्टॉप यहाँ पे आगे ही है, तो मैं जाके बस स्टॉप से बस पकड़ूंगा और डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बाज़ार का विज़िट करवाऊँ। तो ये देखें आप मेरे बैकग्राउंड में कितना बड़ा यहाँ पे बाज़ार है। हर तरह की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइसेस पे, क्योंकि मुझे पता है यूरोप के अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। स्पेशली आप अगर कपड़े वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, जूते वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव। यहाँ पे जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो मैंने देखी वो 20 to 25 यूरोस थी, जैकेट्स वगैरह की। तो वो बहुत ही मुनासिब है। अगर आप चाहते हैं कि कोई मतलब बजट के अंदर कोई आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, जैकेट वगैरह, तो ये परफेक्ट जगह है, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। तो अभी मैं जाऊँगा बस स्टॉप पे, जो कि इधर है, बिल्कुल सामने ही रोड है मेन, वहाँ पे बस स्टॉप है। तो वहाँ से मैं बस पकड़ूँगा और मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट अभी शायद 1.5 घंटे में मेरी फ़्लाइट है। तो मैं वहाँ पे चेक इन तो मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन किया हुआ है, जस्ट मुझे जाके बस बोर्डिंग करनी है। तो मिलते हैं फिर आपसे एयरपोर्ट पे, वहाँ से फिर मेरी मिलान की फ़्लाइट है। ये देखें गाइस, अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुँचा हूँ और सिक्योरिटी चेक अभी होगा, उसके बाद मैं बोर्डिंग के लिए जाऊँगा। चेक इन तो मैंने कर लिया है, लेकिन देखें कितनी बड़ी लाइन है। सो ऑलवेज़ यू हैव टू बी लाइक 1 आवर बिफोर, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि कितना टाइम लगेगा सिक्योरिटी चेक में। ये मेरी फ़्लाइट है, ये जो मिलान की फ़्लाइट है मेरी, तो इसमें मैं जाऊंगा। यहाँ से अभी सिक्योरिटी चेक होगा, फिर उसके बाद बोर्डिंग में मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, उम्मीद है मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। फिर आई विल सी यू एट द बोर्डिंग। सो हाय व्यूअर्स, अभी मैंने चेक इन कर लिया है अलिकांते एयरपोर्ट में। तो चेक इन करके नहीं, हाय व्यूअर्स, तो अभी मेरी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मैं पहुंचा हूं अभी जहां पे बोर्डिंग होगी आगे। तो अभी गेट नंबर अभी तक नहीं आया, तो मैं वेट कर रहा हूं कि गेट नंबर जब तक डिस्प्ले होगा तब तक मैं यहां पे शॉप्स वगैरह देख लूँ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहां पे बना हुआ है, मॉल टाइप। और यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, आपको परफ्यूम्स के मिलेंगे, अल्कोहल के मिलेंगे और बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं। तो यहाँ पे ड्यूटी फ्री होता है बेसिकली, इसलिए लोग जाने से पहले यहाँ से लेते हैं। सो जो टैक्स होता है वो यहाँ पे नहीं लगता, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ से मतलब गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें लेनी हो तो वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब परफ्यूम के आइटम्स हैं। अच्छा, उसके बाद मेकअप आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे कितना खूबसूरत यहाँ पे सजाया हुआ है। चॉकलेट्स भी हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप ने किसी के लिए चॉकलेट्स लेके जानी है तो अच्छा, ये आप पीछे देख सकते हैं चॉकलेट्स सारे मेरे। और इसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ मेरी फ़्लाइट का गेट अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ। तो ये जो बोर्ड है यहाँ पे
मेरी फ़्लाइट का जो गेट होगा वो डिस्प्ले जैसे ही होगा तो मैं अपनी गेट की तरफ जाऊंगा और मैं बोर्डिंग के लिए जाऊंगा। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं इधर। तो यहाँ पे मेरा गेट अभी शायद उन्होंने दे दी है C43। हाँ, तो C43 गेट है। तो मैं अभी गेट की तरफ जाता हूँ, फिर वहाँ पे जाके आपको फिर बताऊँगा। तो ये एयरपोर्ट बेसिकली बहुत बड़ा है, ये जो अलीकांते का एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे आप घूम भी सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपके पास टाइम फ्रेम कम है तो ज़्यादा आप दूर ना जाएं। अपने गेट नंबर को आप जहन में रखें और गेट नंबर के बाद आप बेशक आप गेट की तरफ जा सकते हैं और गेट की तरफ जाते हुए जो चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी वो आप कर सकते हैं। हाय व्यूअर्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी गेट की तरफ जा रहा था, तो आपको नीचे पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा C43 मेरा गेट था। तो यहाँ से अब बोर्डिंग होगी और मैं प्लेन में जाऊँगा। तो बोर्डिंग के लिए अभी भी आधा घंटा है, तो आधे घंटे बाद मैं फ़्लाई करूँगा मिलान की तरफ। तो फिर मिलान में मेरा 10 घंटे का स्टे है, जैसे कि मैंने बताया ओवरनाइट स्टे है। तो मैं कोशिश करूँगा मिलान में एयरपोर्ट में कोई अच्छी सी कंफर्टेबल जगह ढूंढ के वहाँ पे मैं रेस्ट करूँ, क्योंकि मैं बाहर सिटी वगैरह नहीं जाना चाहता। एंड इट्स संडे की नाइट को कुछ होता भी नहीं है ख़ास। तो फिर मिलान एयरपोर्ट पे मैं कोशिश करूँगा कि एयरपोर्ट में ही आपको थोड़ी सी स्टोरीज़ बना के दिखाऊँ कि मिलान का जो एयरपोर्ट है वो कैसा है, उधर किस तरह का मतलब बना हुआ है। तो अभी बस मुझे आधा घंटा यहाँ पे वेट करना है, फिर मैं फ़्लाई करूँगा मिलान के लिए। सो सी यू एट मिलान। सो गाइस, आई एम हियर एट मिलान एयरपोर्ट। मैं मिलान मालपेंजो एयरपोर्ट, ये कोई दूसरा एयरपोर्ट है, वहाँ मैं पहुँच गया था रात को। फिर पहुँचने के बाद मैं बहुत थका हुआ था, जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई और मैं सो गया था। वहाँ पे मुझे एक सोफ़ा मिला था लकीली, क्योंकि एयरपोर्ट इतना क्राउडी नहीं होता। लेट नाइट फ़्लाइट्स नहीं होती यहाँ से, सिर्फ मॉर्निंग में फ़्लाइट्स होती हैं। तो फिर मैं वहाँ पे सो गया और फिर मैंने अपनी नींद पूरी की और अभी सुबह के कोई 9:30 बज गए हैं। तो अभी मेरी फ़्लाइट यहाँ से है डायरेक्ट डुसेल्डोर्फ जर्मनी की। तो आई एम जस्ट वेटिंग। अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होगी मैं फ़्लाइट पकड़ूँगा और मैं डुसेल्डोर्फ जाऊँगा। अब डुसेल्डोर्फ से फिर मुझे ब्रेमन जाना है। तो डुसेल्डोर्फ से ब्रेमन तक 3-4 घंटे का रास्ता है। ट्रेन मैंने नहीं करवाई जानबूझ के, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव 70-80 यूरोस की ट्रेन थी। तो फिर मैंने BlaBlaCar करवाई थी। तो BlaBlaCar एक यहाँ पे यूरोप के अंदर एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जो लोग अपनी प्राइवेट कार्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, तो वो अपने साथ दूसरे पैसेंजर्स को भी लेके जाते हैं। सिर्फ आपने वो फ्यूल का वो पे करना होता है। तो मैंने 18 यूरोस की मतलब बुक करवाई है। लेट्स सी, अब डुसेल्डोर्फ जर्मनी में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी गाड़ी बुक हुई है। और वहाँ से 3 घंटे लगेंगे ब्रेमन, जो मेरा शहर है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो उम्मीद है कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं बस अभी बोर्डिंग करवा के मैं फ़्लाइट की तरफ जाऊँगा एंड देन आई विल कैच यू अप इन जर्मनी होपफुली। गाइस, मैं प्लेन पे चढ़ने वाला हूँ। ये प्लेन डायरेक्ट जर्मनी जाएगा। तो इंशाल्लाह 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी। तो 1.5 घंटे में मैं जर्मनी पहुँचूँगा। फिर जर्मनी पहुँच के आपको बताऊँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉइस है तो मेरी आवाज़ कम आ रही होगी इस वजह से। तो सी यू एट जर्मनी। हाय व्यूअर्स, अगेन फाइनली आई हैव रीच जर्मनी। तो मैं पहुँच गया हूँ और काफ़ी मतलब सर्दी है जर्मनी में। वेदर रेनी एज़ ऑलवेज़। तो अभी मैं ट्रेन स्टेशन पहुंचा हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रेन स्टेशन है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि BlaBla एक कार सर्विस होती है यहाँ पे, जो प्राइवेट लोग पैसेंजर साथ लेके जाते हैं। तो उस बंदे से मेरी बात हुई, वो कह रहा है सामने ही वो ट्रेन स्टेशन में आया हुआ है। तो वहाँ से मैं गाड़ी में बैठूँगा और 3 घंटे लगेंगे मुझे ब्रेमन पहुँचने तक, क्योंकि डुसेल्डोर्फ से जो ब्रेमन का जो रास्ता है वो 3-3.5 घंटे लगते हैं। ट्रेन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि
टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव थे, 70 यूरो से नीचे नहीं थे। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको ये वाली कार सर्विस बहुत बेस्ट पड़ती है, क्योंकि ये बहुत स्पॉन्टेनियस होती है। एक दिन पहले आप चेक करते हैं, अगर कोई राइड अवेलेबल है तो आप बुक करके चले जाते हैं। तो आप देखें, मैं बाहर निकल रहा हूँ स्टेशन से, यहाँ पे बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। तो मैं अब ढूंढूंगा उस कार सर्विस को, तो फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगा जब मैं ब्रेमन पहुँचूँगा। अभी मैं गाड़ी ढूंढता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो ये डुसलडॉर्फ हाफबानहोफ है। गाइस मैं इधर पहुँच गया हूँ। आई थिंक ये गाड़ी है जिसमें मैंने जाना है। तो वो बंदा सामने खड़ा है, मैं उससे बात करके निकलता हूँ, या वो मिल गया है मुझे। तो अभी मैं इस गाड़ी में जाता हूँ। Was arbeitest du? Ich bin bei Deutsche Post leider. Okay. Ist nicht gut? Nee, Deutsche Post ist Katastrophe, ja. Echt? Ja, ist nicht gut. गाइस अभी हम यहाँ पे मोटरवे से आगे रुके हैं थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। तो अभी हमारा घंटा तकरीबन घंटा 1.5 घंटा अभी और बाकी है। रास्ते में मौसम सही हुआ था, लेकिन अभी दोबारा ख़राब हो गया। ये पीछे आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी जिसमें हम आए, तो हम इसी गाड़ी में आए। तो बंदा भी बहुत अच्छा है, मतलब अफ्रीका से है, और म्यूज़िक भी अच्छा बजा रहा है गाड़ी के अंदर। तो काफ़ी चिल सीन है। एक और इसने बंदे को लिया हुआ है साथ में, तो वो भी है। तो गपशप होते हुए हम जा रहे हैं। मतलब ब्लाब्लाकार का ये फ़ायदा होता है कि आप मतलब गपशप भी करते हैं, आपस में गप भी लगती है, और टाइम भी अच्छा पास होता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड राइड। अभी हम बस 1.5 घंटे में निकले वाले हैं, और 1.5 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा ब्रेमन। तो आज मैंने जॉब पे भी जाना है, तो काफ़ी हेक्टिक है। तो सी यू देन। हाय गाइस, सो फाइनली मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं। ये है ब्रेमन का जो मेन ट्रेन स्टेशन है। तो मुझे अभी गाड़ी वाले ने यहाँ पे नज़दीक ही ड्रॉप किया है। तो मैं अभी भी पहुँचा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, एंड मज़े की बात आज मुझे जॉब पे भी जाना है। तो मैं सोच रहा हूँ आप यहाँ से जल्दी जल्दी कुछ खा के मैं डायरेक्ट ही जॉब के लिए निकलूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हुआ। तो ये क्योंकि मैंने इस तरह प्लान किया था कि मेरी फ़्लाइट चीप हो, तो यही मेरे पास ऑप्शन था। तो खैर मेरा एयरपोर्ट पे काफ़ी रेस्ट भी हुआ और स्टे भी अच्छा था। तो मैं इतना नहीं थका। गाड़ी का जो यहाँ पे ट्रिप था वो भी बहुत स्मूथ था, और बंदा भी बहुत अच्छा था। उसके साथ मैंने काफ़ी गपशप लगाई। उसने अपना नंबर भी दिया मुझे, और कहा कि अगर फ़ुटबॉल वगैरह खेलना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। सो इस तरह आपकी फ्रेंडशिप्स भी बनती हैं इस ब्लाब्लाकार के थ्रू। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को, और जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब ट्रेन्स यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं, स्पेशली इन जर्मनी 70-80 यूरो अगर आप 2-3 घंटे का सफ़र करें तो इसीलिए ब्लाब्लाकार बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। मैंने भी ब्लाब्लाकार इसीलिए करवाई थी। तो बस मेरा ये जो वीलॉग सीरीज़ थी स्पेन की, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको डिफरेंट ट्रिप्स की वीलॉग्स दिखाऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जर्मनी के अंदर भी डिफरेंट सिटीज़ का आपको विज़िट करवाऊं, और डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उस पर भी बोलूं। यहाँ पे कल्चर के हवाले से, इंटीग्रेशन के हवाले से, यहाँ पे मतलब लाइफस्टाइल कैसा है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तो आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आएंगी जो भी मैं वीलॉग अपलोड करूँगा। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट वीलॉग था। आई डोंट नो कि कितने लोग इसको देखेंगे, बट मैं अपनी मेमोरीज़ बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ सीरीज़ को, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं दोबारा उन मेमोरीज़ को रिवाइव करना चाहूँ तो मैं ये वीलॉग देख सकूँ। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। टेक केयर।